हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है धनुष शर्मा और मैं आपके लिए पैन इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की बेस्ट अपडेट्स लेकर आता रहता हूं। और आज जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर हम आए हैं, तो ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई में वन ऑफ द फेमस या फिर वन ऑफ द फेमस लिंकिंग रोड पर ये पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है। जोगेश्वरी विक्रोली लिंकिंग रोड पे पूरा प्रोजेक्ट रहेगा, JVLR रोड। जो आप सामने अगर यहाँ से आगे जाएंगे तो 50 मीटर के डिस्टेंस पे आपको JVLR मिल जाता है। और ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है रेडी प्रोजेक्ट है, और एटलीस्ट इसमें आपको 7 से 8% अभी यूनिट्स मिल जाएंगी। बाकी टोटली पूरा सोल्ड आउट प्रोजेक्ट है। अगर आप कोई अर्ली पोजीशन में अपने लिए खुद का घर खरीदना चाह रहे थे या फिर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे थे समथिंग अराउंड कि आपको 2 करोड़ 40 लाख के आसपास कोई इन्वेस्टमेंट करनी है मुंबई जैसे शहर में, तो इससे अच्छा प्रोडक्ट कोई नहीं हो सकता। डेवलपर की अगर बात करूं तो कल्पतरू इसके डेवलपर रहेंगे। ये इनका प्रोजेक्ट है कल्पतरू विवांत के नाम से। बैंग ऑन JVLR रोड ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मिल जाता है आपको। आप ये देख रहे हो पूरा, तो 6 एकड़ के लैंड पार्सल पे टोटल 10 टावर ये लोग लेके आ रहे हैं। अभी 6 महीने बाद आप जो पहले 6 टावर्स हैं जो 4 एकड़ के एक लैंड पार्सल पे बने हैं उनका पोजीशन आने वाला है। फिर उसके बाद 2 एकड़ का स्लाइटली इनके पास अंदर भी एक लैंड पार्सल है जिसमें बाकी बचे हुए 4 टावर्स हैं, उसका पोजीशन आपको 1 साल के बाद दिखेगा। यहाँ पर जो आपका प्राइसिंग स्टार्ट हो जाता है, जो सबसे ज्यादा इंप्रेसिव है, अभी OC रिसीव हो चुका है इसमें और प्राइस उस कंपैरेटिवली उसका बहुत अच्छा है। मात्र 39,500 रुपये पर स्क्वायर फीट पे आपको यहाँ पर आपका अपार्टमेंट देखने को मिलेगा। अभी जो अवेलेबल यूनिट्स हैं उसमें 1 BHK में एक भी यूनिट अवेलेबल नहीं है। 2 BHK की अगर मैं साइजेस की बात करूँ तो 2 BHK में कुछ छोटे साइज भी थे, उसमें भी यूनिट अवेलेबल नहीं है। तो 622 स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया आपको देखने को मिलेगा 2 BHK का। और मैक्सिमम आपको जो इन्वेंट्री देखने को मिलेगी 3 BHK की इन्वेंट्री में आपको 1076 के आसपास का कार्पेट एरिया मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट जो आपकी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है ऑलमोस्ट 2 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास आपकी इन्वेस्टमेंट, ये ऑल इन बॉक्स प्राइस में आपको बता रहा हूँ, ये उसी के आसपास रहने वाला है। बाकी अगर बात की जाए प्रोजेक्ट में क्या है, कैसे पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है, तो एक बार हम अभी चलेंगे एक्सपीरियंस सेंटर में, मॉडल को समझेंगे। फिर बात करेंगे इस पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में कि ये पर्टिकुलर लोकेशन अगर मुंबई में आप आज की डेट में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, एक मैसिव कैपिटल ग्रोथ को 5 से 8 साल के होराइजन में देखना चाह रहे थे, तो उस बेसिस पे बात करेंगे। तो एक बार फिर से दिखा दो, जो ये सामने आपको ब्रिज दिख रहा है, तो ये यहाँ पर नया मेट्रो आने वाला है अभी, जो बहुत जल्दी ऑपरेशनल हो जाएगा। विद इन अ ईयर प्लानिंग है कि ये मेट्रो स्टेशन भी ऑपरेशनल हो जाएगा। फिलहाल जो यहाँ पर आपको सबसे नजदीक मेट्रो स्टेशन मिलता है वो जोगेश्वरी ईस्ट वाला मेट्रो स्टेशन मिल जाता है, जो लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहेगा। बात करूँ मुंबई के सांता क्रूज वाले एयरपोर्ट की, तो यहाँ से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल जाएगा। पवई हीरानंदानी जो है यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 5.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। लोकेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा प्राइम है। आसपास जो जेंट्री है या फिर बड़े बड़े बिजनेस पार्क्स हैं, कॉर्पोरेट पार्क्स, आपको सबके सब 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिलने वाले हैं। अंधेरी की बात करूँ तो डायरेक्ट आप अपना बाला साहेब ठाकरे वाला जो हाईवे है वो पकड़ के आप डायरेक्ट बीरा देसाई और डायरेक्ट फिर सीधा अंधेरी को टच हो जाते हैं। तो मैक्सिमम 14 से 15 मिनट में आप यहाँ से अंधेरी पहुंच जाते हैं। थाने की कनेक्टिविटी आपको यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट मिलने वाली है। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी आपको डायरेक्ट हाईवे बाहर निकल के हाईवे पकड़ना है और डायरेक्ट आप एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। तो 12 से 15 मिनट के डिस्टेंस में आप पवई में होंगे, 12 से 15 मिनट के डिस्टेंस पे आप अंधेरी पहुंच जाएंगे, 12 से 15 से 20 मिनट में मैक्सिमम अगर आप पीक टाइम भी पकड़ते हैं तो अपना एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। तो ये थे थोड़ी सी लोकेशन जो मैंने आपको ब्रीफली बताई। अभी हम चलते हैं एक बार ही पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के मॉडल को समझेंगे, फिर एक सैंपल फ्लैट का टूर करेंगे कि किस हिसाब से कल्पतरू इसमें किस कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के हिसाब से पूरा का पूरा आपको इन्वेंट्री आगे चलकर हैंडओवर करेंगे। और फिर प्राइसिंग पे बात करेंगे कि आज की डेट में भी आपको ये प्राइस में यहाँ पर एंटर क्यों करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से आसपास का इंफ्रा ग्रो हो रहा है, तो एज इफ नाउ जो यहाँ पर डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर जो प्राइस है वो 45,000 प्लस ही चल रहा है। आसपास ओबरॉय के प्रोजेक्ट हैं, इनफैक्ट कल्पतरू एस्टेट है जो इतना पुराना क्लस्टर है इनका, वहाँ पर जो प्राइस है वो 50,000 रुपये के आसपास प्राइस है। तो ये एक बिल्कुल नया फ्रेश प्रोजेक्ट अब फाइनली डिलीवर होने वाला है। तो स्टिल वी डू हैव यहाँ पर कम से कम 8 से 10% इन्वेंट्री हमारे पास आपको अच्छे साइजेस में मिल जाएगी। तो और कैसे बुकिंग इसमें आपको प्रोसेस करना है तो उस पर भी हम बात करेंगे। मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिए।
तो चलिए अब हम देखेंगे कि कैसे पूरा मॉडल रहने वाला है, बट उससे पहले एक बारी हम कल्पतरू की लेगेसी थोड़ा समझ लेते हैं कि कितने सालों से ये लोग रियल एस्टेट में एक्टिव हैं। एज यू सी यहाँ पर लिखा हुआ है 54 ईयर्स ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट। उसके बाद आप देखेंगे मोर देन 110 लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स एंड स्टिल ग्रोइंग, मतलब 110 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ये लोग अभी तक मार्केट में डिलीवर कर चुके हैं एंड स्टिल ग्रोइंग। और 19,500 हैप्पी फैमिलीज को ये लोग घर आज तक दे चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं। ये बात हो गई सिर्फ रेजिडेंशियल के बेसिस पे। अगर कुछ इनके की लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स आप देखो तो कल्पतरू स्पार्कल बांद्रा में दिख जाएगा आपका, कल्पतरू हॉरिजन वर्ली में मिल जाएगा आपको, अमोडा रिजर्व मिल जाएगा लोनावला। तो कोई भी ऐसी लोकेशन इन्होंने छोड़ी नहीं है। इनफैक्ट महाराष्ट्र हो और 9 से ज़्यादा सिटीज़ में अपने ये अभी तक प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं। तो ये इनकी जो लेगेसी है, इनका जो ब्रांड वैल्यू है, वो आज की डेट में अगर आप बाकी का डेवलपर से कंपेयर करोगे तो A+ ग्रेड डेवलपर में ये लोग काउंट होते हैं। चलिए अभी हम एक बार ये पूरा विवांत का मॉडल देख लेते हैं कि कैसे ये 6 एकड़ के लैंड पार्सल के अंदर सारे के सारे टावर सिचुएटेड रहेंगे और किस हिसाब से यहाँ पर ये पूरा का पूरा मॉडल रहेगा। तो आप यहाँ पर देखते हैं तो ये जो आपको फर्स्ट लैंड पार्सल मिल जाता है, ये 4 एकड़ का एक लैंड पार्सल है जिसमें 6 टावर्स आपको मिलते हैं। फिर यहीं से आपको इंटरनल रोड की कनेक्टिविटी मिलती है। 15 मीटर की इंटरनल रोड है जो कि 100 मीटर के डिस्टेंस पे आपको इनका एक और क्लस्टर देखने को मिलेगा जिसमें इनके 4 टावर्स हैं। एज इफ नाउ हमारे पास जो अभी यूनिट अवेलेबल है वो टावर सी के अंदर कुछ यूनिट अवेलेबल है, टावर बी में कुछ यूनिट मिल जाएंगी, थोड़ी बहुत यूनिट आपको हायर फ्लोर्स पर टावर ई में भी अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं ये 6 एकड़ के लैंड पार्सल के अंदर आपकी जो एंट्री एग्जिट इन्होंने बनाई है वो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इन्होंने बनाई है। तो ये वाला जो पार्ट आ गया ये आपका JVLR रोड हो गया। डायरेक्ट हम वहाँ से अंदर आते हैं, 50 मीटर पे आपको आपकी फर्स्ट एंट्री एग्जिट यहाँ पर दिखने वाली है। सेकेंड एंट्री एग्जिट आपकी जो मिलेगी आपको थोड़ा आगे आप आएंगे तो 100 मीटर आगे आपको सेकंड एंट्री एग्जिट मिल जाती है प्रोजेक्ट की। वो जो आप पीछे वाला क्लस्टर देख रहे हैं इसमें जो एक एंट्री एग्जिट है वो एक इमरजेंसी एंट्री एग्जिट बनाई है। आगे चल के आपको जो एक्सेस करना है, जो उस टावर के भी अगर जो होंगे रेजिडेंस या फिर जो भी इन्वेस्टर्स होंगे उनको एंट्री एग्जिट यहीं पे ही मिल जाता है। अब यहाँ पर ये जो फ्लोर बना रहे हैं अपने G+22 का इसका पूरा हाइट रहेगा जिसमें हैबिटेबल फ्लोर जो आपको मिल जाएंगे वो लगभग 19 हैबिटेबल फ्लोर मिलते हैं। अब पर फ्लोर बताऊं तो किसी किसी टावर के अंदर पर फ्लोर पे 5 अपार्टमेंट्स है, किसी में 4 भी अपार्टमेंट्स है और किसी में 6 भी रहेंगे। वो एज पर द टावर जो भी लोकेटेड है उसके बेसिस पे रखा गया है। अब इसमें आपको ये इतने सारे पोडियम पर एमेनिटीज दिख रहे हैं। इस पर्टिकुलर लोकेशन में जो प्रीवियस लॉन्च प्रोजेक्ट है अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर इतना ज़्यादा अमेनिटीज़ अभी तक किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में नहीं है जो आपको कल्पतरू विवांत में मिलने वाला है। तो सेमी ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल आ जाता है यहाँ पर, आपका लॉन एरिया पार्टी एरिया आ जाता है, उसके साथ आपको एक बारबेक्यू एरिया मिल जाता है। डेडिकेटली आपको यहाँ पर मल्टीपर्पज़ कोर्ट्स मिल जाएंगे जिसमें आप क्रिकेट, बैडमिंटन और बहुत टेनिस, लॉन्ग टेनिस सारी चीज़ें खेल सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए एरिया मिल जाता है। उसके अलावा आपको अगर देखोगे तो एक पूरा का पूरा अक्रॉस पूरे लैंड पार्सल के अंदर एक रनिंग ट्रैक मिल जाएगा जो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का पूरा ये रनिंग ट्रैक हो जाएगा। अब इसमें आप जो एरिया देख रहे हैं जिसको इतना ग्रीनरी ये लोग मेंटेन कर रहे हैं, ओवरऑल 60% से ज़्यादा एरिया आपको यहाँ पर मिल रहा है वो ओपन लैंड पार्सल मिल रहा है। यूजुअली 6 एकड़ के प्रोजेक्ट्स के अंदर डेवलपर इतना ओपन एरिया नहीं रखते हैं और 6 एकड़ के एरिया के अंदर एटलीस्ट 15, 16, 18 टावर्स बनते हैं और यहाँ पर देखा जाए तो उस बेसिस पे ये बहुत लो डेंसिटी प्रोजेक्ट हो जाता है जो अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम बात करेंगे, पहले एक बार हम सैंपल फ्लैट का एक बार टूर कर लेंगे, देन उसके बाद हम देखते हैं कि क्या ग्रोथ स्टोरी यहाँ पर आपको मिलने वाली है, आगे चल के क्या कैपिटल ग्रोथ आप यहाँ पर रीच कर सकते हैं, कितने मैसिव रेंटल यील्ड आप यहाँ पर अगर आज की डेट में अपार्टमेंट लेते हैं, क्योंकि ये रेडी पोजीशन वाले अपार्टमेंट्स इनको बोला जाएगा। ओसी ऑलरेडी अभी इनका रिसीव हो चुका है तो उस बेसिस पे भी बात की जाएगी, क्योंकि अगर आज की डेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको अब रुकना नहीं है डायरेक्ट। और आपको पता है मुंबई में JVLR ऐसी एक लोकेशन है, यहाँ पर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपका अपार्टमेंट अगर आप रेंट पे भी चढ़ाते हैं तो
आपको टेनेंट्स मिल जाते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर लोकेशन की डिमांड ही इतनी ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक लोकेशन। यहाँ से थाने बहुत नज़दीक है, पवई बहुत नज़दीक है, अंधेरी बहुत नज़दीक है, एयरपोर्ट बहुत नज़दीक है, तो इस पर्टिकुलर लोकेशन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो चलिए अब हम एक बार सैंपल फ्लैट में चलेंगे, देखेंगे कि कैसे पूरा का पूरा सैंपल फ्लैट बनाया हुआ, और फिर ग्रोथ स्टोरी पर बात करेंगे। तो चलिए एक बार हम सैंपल फ्लैट का टूर करते हैं, किस हिसाब से यहाँ पर आपको सैंपल फ्लैट मिलने वाला है। ये 3 BHK का एक कॉन्फ़िगरेशन है विद डेक, और यहाँ पर बिना डेक के भी आपको कुछ कुछ का कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं यहाँ पर, ये आपका पूरा का पूरा डाइनिंग एरिया का सेटअप है। फिर यहाँ पर आपका ये स्पेशियस लिविंग रूम आपको मिल जाता है, डेक के साथ मिलता है ये पूरा लिविंग रूम आपको, और बहुत ही अच्छा डेक इन्होंने यहाँ पर रखा है। अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर आपको मिलता है, यहाँ से आपको इंटरनल अमेनिटीज का व्यू भी मिलेगा। ये उस टाइप की यूनिट बनाई होगी, प्रीमियम यूनिट्स जो काउंट होते हैं उसी के बेसिस पे सैंपल फ्लैट्स रखे जाते हैं। फिर जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपका ये फर्स्ट बेडरूम मिल जाता है आपको। बेडरूम में आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपका एक अच्छा खासा डिसेंट साइज का एक टॉयलेट मिलने वाला है। फिर आपको एक अच्छा डिसेंट साइज का ये पूरा का पूरा बेडरूम बनाया है। सीलिंग की हाइट की बात करूँ तो फॉल के बाद भी लगभग लगभग 9.5 फीट की एक अच्छी डिसेंट हाइट का सीलिंग आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। तो अच्छा हाइट रखा गया है यहाँ पर इसके सरफेस का भी। फिर आप जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर आपके राइट हैंड साइड पे एक किचन मिल जाता है। 2 प्लेटफॉर्म के साथ ये पूरा का पूरा किचन है। आप देख सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म यहाँ है, एक प्लेटफॉर्म यहाँ, और एक बड़ा सा यूटिलिटी डेक मिल जाता है। यूजली आप देखते हैं कि बाकी डेवलपर्स में इस प्राइस रेंज के अंदर जो डेक होता है, यूटिलिटी डेक, वो इतना छोटा ही होता है जहाँ पर सिर्फ आपका वॉशिंग मशीन और एक इंसान के खड़े होने की जगह है। तो यहाँ पर यूटिलिटी डेक आपका काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर आप इसको दूसरी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एज सच अपना कोई आपको सामान रखना है, कुछ स्टोरेज करना है, उस बेसिस पे भी। ठीक सामने आपका एक यहाँ पर वॉशरूम आ जाता है, एक टॉयलेट मिल जाता है आपको जो काफ़ी अच्छा है। पाउडर रूम नहीं बोलूँगा, पूरा वॉशरूम जैसा फील आ रहा है इसमें। तो इतना छोटा नहीं है, बहुत ही डिसेंट साइज़ है। फिर यहाँ पर आपको एक बेडरूम और मिलने वाला है। तो ये आपका एक छोटा बेडरूम आ जाता है इसमें, जो आपके किड्स बेडरूम है इसको आप बना सकते हो। तो अच्छा इंटीरियर इन्होंने यहाँ पर मेंटेन किया है, कुछ इस टाइप से आप इंटीरियर कर सकते हो अपना, और अपने हिसाब से खुद का सेटअप कर सकते हो। यहाँ पर वार्डरोब का सेटअप है। वार्डरोब, इतने बड़े वार्डरोब लगे होने के बाद भी पूरे के पूरे बेडरूम में अच्छा वॉकिंग स्पेस आपको मिल जाता है। फिर दिस इज द मास्टर बेडरूम ऑफ दिस पर्टिकुलर अपार्टमेंट। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग के अंदर ही एक पूरा का पूरा बड़े अच्छे डिसेंट साइज का वॉशरूम मिल जाएगा। एक अच्छा फोयर स्पेस आपको मिल रहा है यहाँ पर। अगर आप देखोगे, एक जब आप अपने मास्टर बेडरूम में एंट्री कर रहे हो तो यहाँ पर भी आप कुछ इंटीरियर कर सकते हो एज पर योर चॉइस, डिपेंड्स ऑन यू। फिर आपको ये पूरा वार्डरोब का सेटअप मिल जाता है। अब आप देखोगे कि कितना स्पेस है इस पूरे के पूरे मास्टर बेडरूम के अंदर। तो दिस इज कल्पतरू, वो अपने लेआउट बहुत अच्छे से सेट करते हैं, और अच्छा वॉकिंग स्पेस आपको मास्टर बेडरूम के अंदर मिल रहा है। किंग साइज का डबल बेड लगा हुआ है उसके बाद भी। फिर यहाँ पर जो विंडो का सेटअप है वो देख सकते हैं आप, एज यूजुअल कि यहाँ पर आपको जो विंडोज मिल रही है वो छोटे विंडोज मिलते हैं। सेफ्टी पर्पज के लिए विंडोज लगाए जाते हैं हायर फ्लोर्स के बेसिस पे। तो इस टाइप का आपको विंडोज का सेटअप मिल जाता है। डेक इसमें आपको एक ही मिलने वाला है, जो मैंने आपको हॉल में दिखाया था। तो ये पूरा का पूरा लेआउट आपने समझ लिया किस हिसाब से, किस कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से यहाँ पर कल्पतरू आपको आपकी इन्वेंट्री प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए अब हम एक बार बात कर लेते हैं कि क्या ये पूरा प्रोजेक्ट क्यों आज की डेट में इस प्राइस में हमें लेना चाहिए। उस बेसिस में हम पहले एक बार बता दूं तो जब ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था उस टाइम पे 2022 के एंड में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। दैट टाइम प्राइस वाज अप्रॉक्सीमेटली, लॉन्च का जो प्राइस था तो 27 से 28 हज़ार रुपये का प्राइस था। आज की डेट में जब प्रोजेक्ट अपने पोजीशन पर आने वाला है, ओसी रिसीव हो चुका है, 6 महीने के अंदर आपको पोजीशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्राइस आज 39,500 रुपये के आसपास आ चुका है। ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलो कि 40,000 रुपये का प्राइस है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिट पसंद कर रहे हो, कौन से फ्लोर पे कर रहे हो। उस बेसिस पे आपको बहुत छोटे मार्जिन पे नेगोशिएशन भी देखने को मिलेगी। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। वो डिपेंड करता है कि अब यूनिट अवेलेबल कौन सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके चॉइस की यूनिट अवेलेबल है या नहीं, तो वो मैटर करता है।
तो अभी जो करंट सिनेरियो की अगर बात करूँ तो उस बेसिस पे देखते हैं कि अभी जो प्रीवियस क्लाइंट्स होंगे उनको ऑलमोस्ट यहाँ पर 12-13 हज़ार रुपये का एप्रिसिएशन मिल चुका है। एक अच्छा कैपिटल ग्रोथ वो लोग जनरेट कर चुके हैं। एज इफ नाउ मार्केट का जो करंट प्राइस चल रहा है, जो सामने ओबरॉय के प्रोजेक्ट्स हैं फिर या फिर कल्पतरू एस्टेट है, वहाँ पर 45,000 से 50,000 का प्राइस आज भी चल रहा है। रेंटल यील्ड के बेसिस पे बात करूँ तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे 6% का रेंटल यील्ड आपको बहुत नॉर्मली देखने को मिलेगा, क्योंकि लोकेशन बहुत ही ज़्यादा प्राइम है। बैंग ऑन जेवीएलआर रोड पे आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो उस बेसिस पे भी एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। और इस मार्केट में अभी एज इफ नाउ रेडी अपार्टमेंट्स या फिर रेडी पोजीशन वाले ऑप्शंस ही बहुत कम है, वो भी इन प्राइजेस में। जो प्रीवियस डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, जो 2 से 3 साल पहले भी डिलीवर हुए थे, वो ऑलमोस्ट अपने अप्रिसिएशन उनका हो चुका है और 45,000 के प्राइस के आसपास वो वहाँ पर डील अभी होती है। रीसेल की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर तो आपको एक फ्रेश प्रोजेक्ट मिल रहा है, वो भी इस पर्टिकुलर प्राइजेस में, जो कि मार्केट के प्राइजेस से ऑलरेडी 5 से 6 हज़ार रुपये आपको नीचे का प्राइस मिल रहा है। फिर कुछ लोकल डेवलपर्स के भी प्रोजेक्ट है, लेकिन वो लोकल डेवलपर्स जो हैं वो कल्पतरू की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को ना बीट कर सकते हैं, ना उस क्वालिटी तक रीच कर सकते हैं। तो प्राइजेस के मामले में अगर बात की जाए, 39,000 40,000 के आसपास का प्राइस अगर कुछ रहेगा, तो उस पर्टिकुलर प्राइस में अगर कुछ इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन में आप कुछ ढूंढ रहे थे, तो ये वो प्रोजेक्ट है जो आपको लेना चाहिए नियर बाय पोजीशन। तो सामने आप ये स्क्रीन पे अगर जो एवी देख रहे हैं चल रहा है, इस टाइप से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रहेगा। इस सामने बिल्कुल आपको जेवीएलआर रोड और उसके ऊपर मेट्रो का व्यू आ जाएगा, और ठीक इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये नियर बाय सारे आपके जोगेश्वरी ईस्ट और बाकी आपके एक्टिव जो अभी मेट्रो स्टेशन है वो आपको दिख जाएंगे। तो लोकेशन वाइज कोई भी आपको यहाँ पर झिझक नहीं होनी चाहिए कि लोकेशन की कैसी है कैसी नहीं है। तो पवई बहुत नज़दीक है आपसे, हीरानंदानी एस्टेट जो पूरा हीरानंदानी का पवई बसाया हुआ है, वहाँ वो आपको 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस मिल जाता है। आज के टाइम पे वहाँ पर जो प्राइस है वो 75,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के प्राइस पे नए नए लॉन्चेस वहाँ पर आ रहे हैं। उस बेसिस पे आप देखते हो, तो ये जो आपको आज की डेट में प्राइस मिल रहा है, ये प्राइस आपको नेक्स्ट ईयर भी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट अगर मैं बताऊं तो नेक्स्ट क्वार्टर में भी नहीं मिलेगा। एक बार ही इसका पोजीशन हो जाएगा तो यहाँ पर भी प्राइस बढ़ के सीधा 45,000 से 50,000 हो जाएगा, एज पर द आपकी इन्वेंट्री क्या कितनी प्रीमियम है, कौन सा फेसिंग है, कौन सा फ्लोर है, उस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। तो आपको बहुत जल्दी इनिशियली 10,000 रुपये तक का अगर एप्रिसिएशन चाहिए कैपिटल ग्रोथ में, तो ये पूरा प्रोजेक्ट आपके लिए हो जाता है। ये सारी इंटरनल एमिनिटीज़ कुछ इस तरह से रहने वाली हैं जो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में दिख रहा होगा। तो ये था पूरा प्रोजेक्ट आपका आज कल्पतरू विवांत। अब आपको यहाँ पर बुकिंग करनी है, वो कैसे कर सकते हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पे सिंपली कॉल कीजिए। अगर आप ये वीडियो मुंबई से देख रहे हैं, मुंबई के आसपास के किसी एरिया से देख रहे हैं, तो आप मेरे साथ आकर साइट विजिट कर सकते हैं और लाइव इन्वेंट्रीज देखकर अपनी इन्वेंट्रीज को चूज़ कर सकते हैं कि किस हिसाब से आपको कौन सी यूनिट पसंद आ रही है। और एल्स अगर आप कोई एनआरआई हैं या फिर आप मुंबई में कुछ इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे थे किसी अच्छी लोकेशन पर जहाँ पर आपको बड़ा कैपिटल ग्रोथ मिले, या फिर आप बहुत जल्दी आकर के मुंबई में शिफ्ट होना चाह रहे थे, तो ये रेडी पोजीशन आपको 6 महीने में दे रहे हैं। तो उस बेसिस पे ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो जाता है। अच्छे प्राइजेस में आपको आज ये चीज़ मिलती है। तो सिंपली नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। वर्चुअल मीटिंग के थ्रू हम पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपको प्रेजेंट करेंगे, वहाँ पर भी आप अपनी बुकिंग को प्रोसेस कर सकते हैं। और एल्स आप ये वीडियो पैन इंडिया में कहीं से देख रहे हैं तो जीमीट के थ्रू और वर्चुअल मीटिंग के थ्रू आप लोग भी मुझसे जुड़ सकते हैं। आज ही नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। ऐसे ही आपके लिए नए लॉन्चेस के, नियर बाय पोजीशंस के, प्लॉट के, कमर्शियल्स के और अपार्टमेंट्स के पैन इंडिया में प्रोजेक्ट्स लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो अभी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं या फिर प्रॉपर्टी मार्केट में ढूंढ रहे हैं। शायद मैं उनको एक अच्छा कंसल्ट कर सकता हूँ एज़ पर माई नॉलेज। तो थैंक यू सो मच।